बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपने जनजाति विभाग का जिम्मा दिया है। उनके मन में एक तरह से हमारे इस युवा को, इस समाज को एक अलग दिशा देने का काम कर रहे भाइयों बहनों, हमको समझना पड़ेगा भाइयों। पिछली बार एक बार और यही कहा था कि हमारे भाइयों को, हमारे आदिवासी समाज को हमारी विरासत से अलग हो, उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमको हमारी माता बहनों को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, हमारी माता बहनों को बिंदी नहीं लगानी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मंगलसूत्र, हमारी बिंदी और हमारा मांग हमारे सुहाग का प्रतीक है। सुहाग का प्रतीक है भाइयों बहनों। कई माताओं के गले में मंगलसूत्र होगा, वो भी नहीं पहनना चाहिए। हमारी विरासत को खत्म करने के लिए तुले हैं। हम सबको समझना पड़ेगा और समझ करके और इसको चुनौती को स्वीकार करके इसका मुकाबला करना चाहिए। आज हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि 47 से पहले हम आजाद थे, अभी आजाद नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम लोग चौराहे पे खड़े रह करके किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में निंदा कर सकते हैं। ये अगर किसी ने अधिकार दिया है तो आजादी के बाद में लोकतंत्र के कारण से मिला है भाइयों बहनों। वो कहते हैं 47 से पहले आजाद थे, अभी आजाद नहीं है। उनकी मानसिकता क्या है मुझे समझ में नहीं आती भाइयों बहनों। क्या दिखाना चाहते हैं? एक अलग अलग प्रकार का स्टेटस बनाते हैं। अगर हमारे देश में क्रांतिकारी वीर थे जिनके आज हमारे स्मारक लगे हैं, कालीबाई हो, नानाबाई खाट हो, उनका बलिदान व्यर्थ था क्या? उनका बलिदान देश की आजादी के लिए नहीं हुआ था? कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इस गरीब जनता के लिए, इस मेवाड़ के लिए, आदिवासी के लिए क्या आपने पहले बजट में आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए बांसवाड़ा की जिसने स्थापना की थी, बांसिया चरपुटा के नाम से स्मारक बनाने की आपने घोषणा की। आपने डूंगर में डूंगर बरांडा के नाम से स्मारक बनाने की आपने घोषणा की थी। और इस बजट में आपने इस क्षेत्र में मक्का बहुत होता है और मक्का की प्रोसेस यूनिट लगे, इसके लिए आपने घोषणा की, क्योंकि यहाँ की मक्के का प्रोसेस यही होगा, यहाँ के लोगों को अपना मूल्य मिलेगा, यहाँ के लोगों को जितना भी मजदूरी मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को उत्पादन का भाव मिलना चाहिए, वो मिलेगा। क्योंकि आप समय समय पर हमारी सार संभाल करते रहते हैं। मंच पर विराजमान दोनों ही हमारे मंत्री, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, दूर दराज से भाइयों बहनों युवा मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको मैं कुछ ही समय बाद हमारा भाई बहन का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको मैं सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये साल मंगलमय हो, खुशहाली लेकर आए, यही मेरी शुभकामना। भाइयों बहनों, अभी हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बातें किसानों के लिए, हमारे देश की देशवासियों के लिए कई बातें एक संकेतों में कही है। भाइयों बहनों, एक संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 14 से पहले हमारे देश का मजदूरी भी आती थी तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री एक था जो बोलता था मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं और गरीब की जेब तक 15 रुपए जाते हैं। उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, उनको पता था कि बीच में लीकेज हो रहा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में लाल किले से एक बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमको भी लगता था कि ये कैसे होगा, पूरे कुएं में ही भांग है।
लेकिन आपके सबके जनधन के खाते खोल करके दिल्ली से आने वाला 1 रुपया भी गरीब के जेब में डालने का काम किया भाइयों बहनों। इससे देश की गरीबी मिटेगी भाइयों बहनों, इससे देश की गरीबी मिटेगी। आपने उदयपुर में कालीबाई का नाम लेते हमें गर्व से सीना ऊपर उठ जाता है। कालीबाई के नाम से संग्रहालय बनाने की आपने घोषणा की। भाइयों बहनों, ये आदिवासी समाज है, इस आजादी की लड़ाई के लिए लड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक एक हम देखेंगे तो एक एक हमारा उस समय का स्वतंत्र सेनानी मिलता है हमको। उसके नाम से संग्रहालय आपने बनाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के आदिवासियों को मैंने भी विभाग के अधिकारियों कहा है, हमारे जो पुराने लोग हैं उनसे भी है, हमारी दंत कथाओं में, हमारे भजनों में जो दंत कथा है उस समय की जो स्थितियां थी उनको संग्रहण करने का हम काम कर रहे हैं। हमारे उस समय की वेशभूषा थी, उन समय के हथियार थे, उनका सारा संग्रहण करके उसमें रखेंगे भाइयों बहनों। और उसको जाकर के हमारा युवा देखेगा, गर्व का अनुभव महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा भाइयों बहनों। ये काम आपके नेतृत्व में हम करना चाहते हैं भाइयों बहनों। आज हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि 47 से पहले हम आजाद थे, अभी आजाद नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम लोग चौराहे पे खड़े रह करके किसी को भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में निंदा कर सकते हैं। ये अगर किसी ने अधिकार दिया है तो आजादी के बाद में लोकतंत्र के कारण से मिला है भाइयों बहनों। वो कहते हैं 47 से पहले आजाद थे, अभी आजाद नहीं है। उनकी मानसिकता क्या है मुझे समझ में नहीं आती भाइयों बहनों। क्या दिखाना चाहते हैं? एक अलग अलग प्रकार का स्टेटस बनाते हैं। अगर हमारे देश में क्रांतिकारी वीर थे जिनके आज हमारे स्मारक लगे हैं, कालीबाई हो, नानाबाई खाट हो, उनका बलिदान व्यर्थ था क्या? उनका बलिदान देश की आजादी के लिए नहीं हुआ था? उनके मन में एक तरह से हमारे इस युवा को, इस समाज को एक अलग दिशा देने का काम कर रहे भाइयों बहनों। हमको समझना पड़ेगा भाइयों। पिछली बार एक बार और यही कहा था कि हमारे भाइयों को, हमारे आदिवासी समाज को हमारी विरासत से अलग हो। उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमको, हमारी माता बहनों को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, हमारी माता बहनों को बिंदी नहीं लगानी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मंगलसूत्र, हमारी बिंदी और हमारा मांग हमारे सुहाग का प्रतीक है भाइयों बहनों। कई माताओं के गले में मंगलसूत्र होगा, वो भी नहीं पहनना चाहिए। हमारी विरासत को खत्म करने के लिए तुले हैं। हम सबको समझना पड़ेगा और समझ करके और इसको चुनौती को स्वीकार करके इसका मुकाबला करना चाहिए। समय कम है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। अपन और भी बोलेंगे भाइयों बहनों, लेकिन इस प्रकार के लोगों से भी हमको सावधान रह करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको विकास चाहिए। हमको हमारी मूलभूत सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बने, एसपी बने, ये मेरी मानसिकता है। हम सबकी मानसिकता बचाओ, इन हम सबको माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। आज सब लोगों ने आकर के और इतनी बड़ी संख्या में पधारे, इसके लिए आपका भी आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करूँ, अभिनंदन कर, जय भारत, धन्यवाद। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।